कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है डेफिनेटली, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, हाँ, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट। इस समय क्या प्रॉब्लम है, देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें इस समय मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, साथ ही साथ यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो ये तीन सम जो दे रखे हैं आपके सामने छोटे छोटे, ये तीनों सम मैं इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो हमें पता करना होगा मूलों की प्रकृति क्या होती है और मूलों का अस्तित्व क्या होता है, ठीक है। तो ये सम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने एक पेज पर रिटर्न किया हुआ है मूलों की प्रकृति। अब जो मूलों की प्रकृति होती है बच्चों, पहली बात तो वो तीन प्रकार की होती है, मतलब तीन कंडीशन होती है मूलों की प्रकृति के अकॉर्डिंग। अब कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है जिसे डी से संबोधित किया जाता है, ठीक है। विविक्तिकर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी हमारा सम होगा उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हम पता करेंगे कि हमारा डी का मान कैसा आ रहा है, मतलब कि इन तीनों में से कौन सी प्रकृति आ रही है। दैट्स क्लियर। चलिए पहले देख लेते हैं तीनों प्रकृति कैसी होती है। यदि डी का मान, मतलब कि विविक्तिकर का मान, यदि डी का मान धनात्मक होता है, धनात्मक मतलब कि प्लस में आना, +10 +50 100 245, ठीक है, कुछ भी डिजिट आना जो कि धनात्मक में हो, तो क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से। और आपको ये बेसिक चीजें तो पता है, 0 के एक तरफ प्लस की डिजिट होती है और 0 के एक तरफ माइनस की डिजिट होती है, राइट। ये देखिए, एक तरफ प्लस की होती है तो धनात्मक, मतलब कि ये 0 से क्या है, बड़ा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर इसे हमें आगे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, वो भी द्विघाती सूत्र से। और जब मूलों का अस्तित्व होगा फिर इसे सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है जिसमें दो मूल निकलते हैं, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप तो ज्यादा डीप में मत जाइए, बस इतना सा समझिए कि डी का मान धनात्मक होना चाहिए तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में, यदि डी का मान 0 या 0 आए, 0 मतलब कि 0, अगर हम जैसे ही हमारे सम को कैलकुलेट करते हैं और डी का मान हमारा 0 आता है तो कंडीशन क्या होगी, तो देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये कंडीशन होगी तो मूलों का अस्तित्व होगा। मतलब धनात्मक आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, अगर आपका आंसर 0 में आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन यहाँ पर मूल जो होंगे वो दो बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ पर भिन्न होंगे और यहाँ पर बराबर होंगे। तो यह हो गई दो प्रकृति। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी प्रकृति, यदि डी का मान ऋणात्मक आए, ऋणात्मक मतलब माइनस में आना, जब हम इस सम को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी सम को और हमारा आंसर डी का मान जो आता है वो माइनस में आता है, तो कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, और 0 से छोटा है मतलब कि वो माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझाया है, द्विघात समीकरण में जितने भी हमारे मूल आते हैं, जो भी हमने भारत वाले सम किए हैं बच्चों, उसमें अगर प्लस का एक्स आता है या एक्स से रिलेटेड आंसर आता है प्लस का, तो उसे हम मान्य करते, बट माइनस में आता है तो उसे हम मान्य नहीं करते। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते और अतः कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। दैट्स क्लियर। तो ये तीन प्रकृति थी, उसे हमने देख लिया है। अब फटाफट हम फर्स्ट नंबर का सम लेते हैं और विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट सम है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब फटाफट इसे सॉल्व करके देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसी है। तो हमें विविक्तिकर के अकॉर्डिंग एबीसी अलग करना होगा बच्चों। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, b इक्वल्स टू माइनस का 3, c इक्वल्स टू 5। अब विविक्तिकर का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया, विविक्तिकर जिसे डी से संबोधित किया जाता है इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 3, तो ब्रैकेट में माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब सॉल्व करते हैं। -3 का मल्टीप्लाई जब -3 में करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसल, 3 3 सा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 माइनस 4 2 सा 8 और 8 5 सा 40।
जब 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31। बड़ी संख्या माइनस की है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ हमारा डी का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ। और यदि ऋणात्मक आता है तो क्या कंडीशन होती है, ये रही थर्ड कंडीशन, यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, राइट। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा डी का मान माइनस में आ रहा है। दैट्स योर आंसर। फर्स्ट हो चुका है बच्चों आपका कंप्लीट। सेकेंड हमारा है 3x² माइनस 4√3। देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसे भी हम सॉल्व करके देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। तो देखिए a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, b इक्वल्स टू माइनस 4√3, देन c इक्वल्स टू 4। विविक्तीकर का फॉर्मूला लगाते हैं। विविक्तीकर b इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू आपकी माइनस 4√3 है, तो b के प्लेस पर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा। a की वैल्यू आपको 3 नजर आ रही है, c की वैल्यू भी आपको 3 नजर आ रही है। कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ पर c की वैल्यू 4 में से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आप रफ में आ जाइए, माइनस 4√3 मल्टीप्लाई करना है इसका माइनस 4√3 से। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का करोगे तो 4 4 16, √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो सिंपल 3, देन 16 3 से कितना आ जाएगा 48। तो ये देखो आपका सामने पूरा रफ में मैंने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आया है 48। ठीक है, ठीक भाई। यहाँ पर 4 है, 4 4 16, 16 3 भी कितना होता है 48। तो ये प्लस का ये माइनस का, दैट्स योर आंसर 0। तो डी का मान इस बार क्या आ रहा है 0। और यदि 0 डी का मान आता है तो कंडीशन क्या होती है, मूलों का अस्तित्व होगा और इनके जो दो मूल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए इसे आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें सब में कहा गया था यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और उन्हें किस अकॉर्डिंग ज्ञात करना है बच्चों, द्विघाती सूत्र के आधार पर। तो यहां लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र से x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में आपका आ जाएगा 2a, राइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। x इक्वल्स टू, देखिए b की वैल्यू हमें क्या दी गई है माइनस 4√3। तो माइनस तो ऐसा का ऐसा क्योंकि ये फॉर्मूले का है, और ये भी हमारा जो b का मान है वो भी किस में दे रखा है बच्चों, माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस √। अब यहाँ आपको समझना होगा b² माइनस 4ac का कैलकुलेशन मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जिसका आंसर आपके सामने आया 0। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगी, वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो देखो बच्चों √0 की वैल्यू तो क्या होगी, इक्वल्स टू 0 ही होगी, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 माइनस दे रखे हैं, तो इसे ब्रैकेट जब मैं सॉल्व करूंगी तो प्लस का 4√3 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए हमें क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू, वंस मोर और लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, 4√3 माइनस का और ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस, प्लस माइनस 0 का √ क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 6। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 4√3। अब इसका 0 में प्लस करेंगे तो भी वही आएगा, माइनस करेंगे तो भी वही आएगा, और डिवाइड में बचा हमारे लिए 6। तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको एक बार मुझे प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, क्योंकि मुझे 2 मूल बताना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा प्लस लेने पर, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा माइनस लेने पर। अब देखिए प्लस लेने पर क्या हो जाएगा 4√3 डिवाइड में 6, यहाँ पर माइनस लेने पर भी 4√3 डिवाइड 6, 2 2
4 2 3 ज़ा 6, तो एटलीस्ट आपका आंसर एक तो आ चुका है। 2√3 डिवाइड में 3, यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2√3 डिवाइड में 6। तो ये आपके दो मूल आ चुके हैं, वो भी बराबर आए हैं क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, सम के अंदर मूल बराबर है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा था बच्चों, 0 आ रहा था। अब थर्ड सम हमें क्या दे रखा है, थर्ड सम हमें दे रखा है 2x²। मैं फटाफट रिटर्न कर देती हूँ। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी हम चेक करते हैं विविक्तीकर का फॉर्मूला लगा के। तो a इक्वल्स टू तो 2, b इक्वल्स टू माइनस का 6, देन c इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सबसे पहले विविक्तीकर का फॉर्मूला, जिसे d से संबोधित करते हैं, b² माइनस 4ac। अब b का मान क्या है बच्चों, माइनस का 6, राइट। 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब -6 का मल्टीप्लाई -6 में, तो माइनस से माइनस कैंसल, 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा 36, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब इसे हम माइनस करते हैं, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा d का मान आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, धनात्मक। और मैंने आपको तीनों प्रकृति समझाई है, देख लीजिए वापस से आप। यदि धनात्मक आता है, फर्स्ट कंडीशन है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो इसके दो अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं। द्विघाती सूत्र से अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब देखिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली अलग अलग। b का मान -6 है और फॉर्मूले का भी माइनस है, तो पहले फॉर्मूले का माइनस लिख दीजिए, फिर b का मान भी -6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b की वैल्यू। हाँ, अब यहाँ पे हम वापस से पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है इस कैलकुलेशन का 12, तो हम यहाँ पर ओनली ऑन 12 लिखेंगे, वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। 2 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ब्रैकेट में 2 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें बच्चों, थोड़ा सा कॉपी या फिर यहाँ देख लीजिए। x इक्वल्स टू, अब देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का 6 प्लस माइनस 12 का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि 12 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, राइट। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ रहा है कंडीशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं, 6 प्लस माइनस 2 में से पेयर बना तो 1 2 बाहर, अंडर रूट में बचा 3 डिवाइड में 4। अब इसे हम शॉर्ट करते हैं, किस तरह से शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पर करते हैं, देखो बच्चों x इक्वल्स टू हमारा जो कंडीशन आया था मैं बता देती हूँ एक बार और, 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड में 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं फटाफट, 2 यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 6, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचा ओनली ऑन √3 डिवाइड में 4। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमें एक बार प्लस में शो करना है और एक बार माइनस में, तो प्लस में आंसर आ रहा है, प्लस लेने पर प्लस में क्या आंसर आ रहा है 3 प्लस √3 डिवाइडेबल बाय 2, ठीक है। ऐसे ही माइनस लेने पर तो यहाँ पर क्या आ रहा है x इक्वल्स टू 3 माइनस का √3 डिवाइड में 2, दैट्स यूर आंसर। और इसके आगे आप कैलकुलेट नहीं हो सकता है क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट में ना ही कुछ प्लस हो सकता है ना ही कुछ माइनस, दैट्स क्लियर बच्चों। तो चलिए ये सम आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी डीप में समझाया है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन सेकंड का रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।